जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज हम चर्चा करने वाले हैं आपके लग्नगत बैठे हुए शनिदेव के बारे में। शनिदेव जो कि बहुत ही कर्मठ ग्रह है, इनका किसी भी स्थान पर जाना यानी आपकी मेहनत में वृद्धि करना। देखिए ये स्पष्टतया सत्य बात मैं बता रही हूँ आपको। हालांकि बहुत से लोग जो है वीडियो को यहीं से स्किप करके चले जाएंगे, इस बात को मैं जानती हूँ और इसीलिए प्रारंभ में ही मैंने इस बात को बता दिया है, क्योंकि जो लोग जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर हम चर्चा करने वाले हैं शनि के जो इस दुर्योग के समाप्त होने के बाद स्थितियाँ हैं उनके बारे में। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि इस समय शनिदेव जो हैं वो डिग्री वाइज 9 डिग्री के हो चुके हैं। 9 डिग्री यानी कि किशोरावस्था में प्रवेश कर चुके हैं और इनके प्रभाव अब आपके लिए प्रारंभ हो चुके हैं। क्योंकि देखिए ग्रह जब किसी अवस्था में होता है तब वो उसी के अनुसार आपको प्रभाव दे सकता है। जैसे कि जब किसी भाव में जाता है तो वो 0 अंश से प्रवेश करता है और 30 डिग्री तक का भोग करता है। अब यहाँ पर शनिदेव ने जब 0 अंश से प्रवेश किया तो इन्होंने धीरे धीरे क्योंकि 0 से 6 अंश जो होता है वो बाल्यावस्था होती है, 6 से 12 जो होती है वो किशोरावस्था होती है और 12 से 18 जो होती है वो युवावस्था होती है, 18 से 24 जो होती है वो वृद्धावस्था होती है और 24 से 30 जो होती है वो मृतावस्था होती है। इसमें बाल्यावस्था या मृतावस्था को अगर हम देखें तो ग्रह उस समय आपको 0 प्रभाव देता है, 0%। और जो ये 6 से 12 की डिग्री होती है या हम कह सकते हैं 18 से 24 की जो डिग्री होती है, इसमें ग्रह के आपको 30% प्रभाव प्राप्त होते हैं। और जो ये 12 से 18 की डिग्री होती है, इसमें ग्रह के आपको 100% प्रभाव प्राप्त होते हैं। अब कोई भी ग्रह जो है वो 0 से ही प्रवेश करता है। सिर्फ राहु केतु को अगर छोड़ दें तो राहु केतु प्रवेश करते हैं 30 डिग्री से और ये 0 तक आते हैं, क्योंकि इनकी चाल वक्री होती है। इनका हर ग्रह से सिद्धांत हमेशा उल्टा रहता है, आउट ऑफ द बॉक्स सोचते हैं। तो ये रहते हैं शनि के प्रभाव। शनि जो है बेहद कर्मठ ग्रह हैं और जिस भी भाव में जाते हैं वहाँ से संबंधित आपके कर्म में विशेष वृद्धि कर देते हैं। आप जितने अटैम्प्ट या जो जैसे कि कह सकते हैं कि आप 5 मिनट में किसी कार्य को कंप्लीट करते हैं या आपको 2 बार में किसी कार्य को पूर्ण करते हैं, तो अब आप 4 बार में उस कार्य को पूर्ण करेंगे। लेकिन शनि के लिए एक और विशेष बात कही जाती है कि शनि जो होते हैं देने के लिए भी सबसे ज़्यादा जाने जाते हैं। देने के लिए किस तरीके से सबसे ज़्यादा जाने जाते हैं, क्योंकि शनि के लिए ही कहा जाता है छप्पर फाड़ कर देना। शनि आपको छप्पर फाड़ कर देते हैं। जो भी आप अपने आसपास या कहीं ऐसे लोग जिनकी रोज़ चर्चा होती रहती है, कीर्तिमान स्थापित किए हैं खुद की मेहनत के दम पर, ऐसे सभी लोगों के शनि जो होते हैं बहुत ही मजबूत अवस्था में होते हैं। अब यहाँ पर शनि जो है हालांकि बैठे हुए लग्न में है और 7.5 का ये द्वितीय चरण है, लेकिन लग्नगत बैठे हुए शनि भी अगर आपको अच्छा प्रभाव देने पर आ जाए तो यह भी एक कीर्तिमान वाला योग ही बनता है। क्योंकि एक तो केंद्र में बैठा हुआ ग्रह, दूसरे विष्णु स्थान, तीसरे आपका भाव बल इस शनि को प्राप्त हो रहा है, जिसकी वजह से ये 80% मजबूत अवस्था में है। और ऐसे शनि जिन्होंने कि दुर्योग को पार किया है। अब दुर्योग किस तरीके से बना हुआ था, देखिए शनि एक तो वक्री थे। वक्री ग्रह जो होता है किसी ना किसी तरीके से उसके प्रभाव जो होते हैं एक भाव पर नहीं कई भावों से हमें प्राप्त होते हैं। दूसरे राहु केतु का जो काल सर्प दोष बना हुआ था, इसका प्रभाव, क्योंकि काल सर्प दोष, क्योंकि हम हमेशा सुनते हैं कोई भी ग्रह हो उसके आगे और पीछे अगर पाप ग्रह बैठ जाए तो वह ग्रह दुष्ट हो जाता है। चंद्रमा भी हो तो वो भी दुष्ट हो जाएंगे, गुरु हो वो भी थोड़ा सा आपके लिए निगेटिविटी उत्पन्न कर देंगे। लेकिन यहाँ पर शनि के पीछे राहु बैठे हुए थे। दूसरा क्या था कि जब काल सर्प बना हुआ था तो जैसे आपका ही परिवार है, आप परिवार के मुखिया हैं और आपके परिवार में किसी व्यक्ति को बहुत बड़ी समस्या है तो उसका सीधा असर आप पर पड़ेगा। तो यहाँ पर क्योंकि ये मुखिया है, अब जैसे कि हमने ग्रहों को 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहला ग्रुप जो होता है वो शनि, राहु, केतु, शुक्र का होता है। अब योग कारक प्लेनेट ये एक दूसरे के हैं। जब भी एक ग्रह को परेशानी होगी उसका सीधा प्रभाव इन चारों ही ग्रहों पर पड़ेगा। दूसरा, अगर बृहस्पति को किसी प्रकार से समस्या होगी तो बृहस्पति, चंद्रमा, शुक्र और बुध इनको प्रभावित करेगा।
क्योंकि ये एक ग्रुप के प्लैनेट हैं। वहीं सूर्य को किसी तरीके से समस्या होगी तो सीधा सीधा प्रभाव मंगल पर पड़ेगा, और मंगल को किसी तरीके से समस्या होगी सीधा ही सीधा प्रभाव सूर्य पर पड़ेगा। तो मतलब देखिए, ग्रह की अवस्था का उसके साथी ग्रहों पर भी बहुत विशेष इफ़ेक्ट पड़ता है। और ये जो भी ग्रुप्स मैंने बताए हैं, ये सभी ग्रह जो हैं एक ही प्रवृत्ति वाले ग्रह हैं। हालांकि शुक्र जो है सौम्य श्रेणी में भी आते हैं और पाप श्रेणी में भी दैत्य गुरु होने के कारण आ जाते हैं। शुक्र को तीनों ही श्रेणियों में श्रेष्ठ माना जाता है। और गुरु भी देखिए, गुरु की भी किसी के साथ शत्रुता नहीं है, तो गुरु, लेकिन इनके जो प्लैनेट्स हैं, गुरु का प्लैनेट जो है वो गुरु को प्रभावित करेगा, शनि का प्लैनेट शनि को प्रभावित करेगा, और सूर्य मंगल का अलग ही ग्रुप है, क्योंकि ये क्रूर ग्रहों की श्रेणी में आते हैं कि ये चीज़ों को धीरे धीरे नहीं बल्कि एकदम से तोड़ते हैं, चीज़ों में टकराव उत्पन्न करते हैं। तो आइए जान लेते हैं अब शनि की शुभ स्थिति और बढ़ती हुई डिग्री के साथ में आपको किस तरीके से प्रभाव प्राप्त होने वाले हैं। बनी रहिए हमारे साथ इस वीडियो में, एंड तक आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपके लग्न में 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। एक प्यारा सा कमेंट अवश्य कर दीजिएगा और पॉइंट्स भी दे दीजिएगा, क्योंकि हमें आपका कुछ नहीं जाएगा लेकिन हमें बहुत सपोर्ट प्राप्त होगा। तो चलिए, शनि जो कि आपके लग्न में बैठे हुए हैं। लग्न क्या होती है? लग्न होते हैं आप स्वयं। शनि का स्वभाव कैसा है? शनि का स्वभाव है एकदम से कठोर हो जाना, यानी कोई भी अनीति या उनके आंखों के सामने हो रही है, कोई बोले ना बोले लेकिन आप दंड देने के लिए तत्पर हो जाएंगे, उसका विरोध करने के लिए तत्पर हो जाएंगे। तो ये चीज़ें इस समय, ये क्वालिटीज़ जो हैं वो आपके अंदर भी होती हुई दिखाई देंगी। लेकिन थोड़ा सा देखिए, इस बात का आप अन्यथा ना लें, क्योंकि ये चीज़ें सतयुग की हैं। और किसी की गलती किसी के मुख पर बताना, किसी का विरोध करना, यानी कि आप इस समय अपने शत्रु बढ़ाते हुए देखे जा सकेंगे। शत्रु इस समय पर आपके बढ़ेंगे, और कुछ ऐसे भी बढ़ेंगे जो आपके कार्य कारोबार से संबंधित होंगे, जो कि आपके लिए थोड़ी सी निगेटिविटी हो सकती है। हालांकि अगर कर्म के लिहाज से देखें तो इस समय आपकी उन्नति भी बहुत अच्छी होने वाली है। आपके सर्कल में इस समय चुनिंदा लोग ही आने वाले हैं। इस समय देखिए, शनि देव जो हैं आपके उन लोगों को छांट कर अलग कर देंगे जो आपसे सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए जुड़ते हैं, आपसे अपना मतलब निकालते हैं, आपको धोखा देने का प्रयास करते हैं कि बस मुझे तो अपना काम निकालना है, बाकी ये भाड़ में जाए। उन लोगों को आपसे बिल्कुल दूर कर देंगे शनिदेव। शनिदेव इस समय आपको समाज का आईना दिखाएंगे। ये साढ़े साथी का द्वितीय चरण है और लोगों की परख करवाने में इस समय शनिदेव बिल्कुल भी पीछे नहीं हटने वाले। शनि जैसा न्यायकर्ता और न्यायप्रिय ग्रह कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। इसीलिए इन्हें देखिए, इनसे तो देव दनुज मनुज यक्ष किन्नर गंधर्व कोई भी नहीं बचा है। देखिए, जब एक बार शनिदेव और माता लक्ष्मी के बीच मध्य विवाद हुआ, क्योंकि माता लक्ष्मी को शनिदेव ने पहले ही अवगत करा दिया था कि आपके ऊपर साढ़े साथी आने वाली है। अब विवाद हुआ, वो दोनों लोग सभी के पास गए कि मुझ कौन श्रेष्ठ है। माता लक्ष्मी को भी अहंकार था कि मैं त्रिदेवी हूँ, त्रिदेवियों में से एक हूँ, और शनिदेव को अपने कर्म का अभिमान था कि मैं न्याय करता हूँ। कोई भी न तो माता लक्ष्मी से शत्रुता लेना चाहता था, न ही शनिदेव महाराज से। तो धीरे अंत में ये लोग पहुँचे भगवान विष्णु के पास। अब देखिए, भगवान विष्णु भी किसी भी प्रकार से किसी से भी बैर नहीं लेना चाहते थे। एक तरफ पत्नी थी, लक्ष्मी थी, दूसरी तरफ न्यायकर्ता, और विष्णु भगवान का विधान कुछ अलग ही है। तो उन्होंने कहा कि आप दोनों ही उस पेड़ के पास तक जाइए, और उस पेड़ के पास से आकर फिर मैं आपकी बात का उत्तर देता हूँ। लक्ष्मी और शनि दोनों उस पेड़ के पास गए। तब उन्होंने फिर से वही प्रश्न किया। तब भगवान विष्णु ने मंद मंद मुस्कुराते हुए कहा कि लक्ष्मी, तुम आते हुए बहुत अच्छी लग रही थी, और शनिदेव से कहा कि आप जाते हुए बहुत अच्छे लग रहे थे। तो देखिए, शनिदेव का जो प्रभाव है उससे देवता भी डरते हैं कि शनिदेव से शत्रुता लेना कोई नहीं चाहता। और शनिदेव जो है नीति के, क्योंकि इनको समझना बहुत आवश्यक है। अगर इनसे किसी भी प्रकार से आपको, क्योंकि मैंने बताया ना, शनिदेव जो देते हैं छप्पर फाड़ कर देते हैं, लेकिन उस देने में भी इनके नकारात्मकता है। किस प्रकार की नकारात्मकता? जब तक आप प्रयास करते रहेंगे, आपके मन में प्रबल अभिलाषा रहेगी कि मेरा ये कार्य सिद्ध हो जाए, उसके बाद मैं ऐसा कार्य करूँगा,
तब तक वो कार्य नहीं आपके होते हैं। और कब होते हैं? जब आपकी अभिलाषा समाप्त हो जाती है, आप हताश हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। इसीलिए इन्हें शनै शनै देने वाला ग्रह भी कहा जाता है। अब यहाँ पर ये आपके लग्न को इतना मजबूत कर देंगे, इतना मजबूत कर देंगे कि मतलब आपको किसी के होने ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप सेल्फ़ डिपेंडेंट इतने ज़्यादा मजबूत होंगे कि अगर कोई आपकी मदद ना भी करे ना, तो भी अपने दम पर आप बहुत कुछ बड़ा से बड़ा एम्पायर भी खड़ा कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त थोड़ा-सा इस समय आप चिंतनशील होने वाले हैं। चिंतनशील अपनी स्थितियों को लेकर या फिर भावी कारोबार को लेकर, भावी योजनाओं की उधेड़-बुन को लेकर। तो ये चीज़ें आपके साथ इस समय पर होती हुई देखी जा सकेंगी। समय जो है आपके पूरा अनुकूल करने वाले हैं शनिदेव महाराज, और जब इनके प्रभाव आपको मिलने प्रारंभ हो गए हैं, तो फिर अब आपके कर्म में उतार-चढ़ाव प्रारंभ हो जाएगा। उतार-चढ़ाव मैंने क्यों कहा? क्योंकि चीज़ें डिपेंड करती हैं आपके बर्थ चार्ट के अनुसार। ग्रह कहाँ से प्रभाव दे रहा है, ये निर्धारण करता है गोचर, और कितना प्रभाव दे रहा है, कैसा प्रभाव दे रहा है, ये निर्धारण करता है आपका बर्थ चार्ट। तो इसके लिए आपको कुछ विशेष उपाय करने चाहिए। सबसे पहले देखिए, मेरा जो सबसे ज़्यादा विश्वास है वो बीज मंत्रों पर है। बीज मंत्र देखिए सबसे सटीक प्रभाव देते हैं, और उसके लिए कुंडली देखने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। ये ग्रह आपकी किसी भी अवस्था में हो, कारक मारक बाधक, आपको बहुत अच्छे प्रभाव देते हैं। और देखिए, जो भी आप देखिए चक्रों के बारे में अगर जानते हैं, तो चक्रों को अगर जागृत करते हैं, या आप सिद्धि साधना करते हैं, या फिर आप दान करते हैं, या संबंधित कारक वस्तु का यज्ञ करते हैं, तो ये सारी जो कवायद होती है, ये आपके ऑरा की उस ऊर्जा को शुभ करने के लिए होती है, पवित्र करने के लिए होती है, जो जन्म के समय हमारे चारों ओर निर्मित हो चुकी है। क्योंकि जब ये ऊर्जा सहयोगी ब्रह्मांड से तरंगे तो एक जैसी ही सभी के लिए आते हैं, लेकिन किसी के लिए नकारात्मक, किसी के लिए सकारात्मक। तो इसका सीधा सीधा कारण यही है कि यह ऑरा